देवत्व चमत्कार नहीं है मनसा, ना ही अहंकार है। जहां स्वतः दर्शन मात्र से जीवन अंधकार का बोध हो जाए, प्रकाश की अनुभूति हो जाए, वही दिव्यता है। जिसके दर्शन मात्र से समर्पण का भाव जागृत हो जाए, वही दिव्यता है। दिव्यता उद्घोषणा से प्राप्त नहीं होती मनसा, दिव्यता तो भक्ति की पुकार में है। जैसे समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को पार होने के लिए कोई भी विकल्प मिल जाए तो उसे तो उसी में दिव्यता दिखने लगती है। और कभी किसी व्यक्ति को किसी वृक्ष में दिव्यता की अनुभूति हो जाती है, और कभी कभी किसी पाषाण पे शीश स्वतः झुक जाता है। देवत्व शक्ति प्रदर्शन से नहीं, भक्त की आस्था और उसके विश्वास से स्थापित होता है। तुमने ठीक कहा था मनसा बेहुला से, यदि वो इतना दुख और इतना फल किसी ऐसे व्यक्ति को देती जिसे उसकी आवश्यकता थी, तो वो व्यक्ति स्वयं बेहुला को ही देवी समझने लगता, क्योंकि यही तो दिव्यता है। निस्वार्थ भाव की पराकाष्ठा, त्याग की पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा और संतोष की पराकाष्ठा। सबको एक दृष्टि से देख पाने की योग्यता, वही दिव्यता है। देवी देवता के लिए यह अनिवार्य नहीं कि कौन किसका भक्त है और किसका नहीं। उनके लिए तो केवल यही अनिवार्य है कि व्यक्ति अपने धर्म का पालन कर रहा है या नहीं। यदि आज चंद्रदत्त तुम्हारा भक्त बन जाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मुझे प्रिय नहीं। मैं उसे जिस दृष्टि से देखता, सदैव उसी दृष्टि से देखता रहूंगा। उस पर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। जानती हो क्यों मनसा? क्योंकि देवी और देवता कभी स्वार्थी नहीं हो सकते। जब भी वह स्वार्थी हुए हैं तो उन्हें प्रायश्चित करना पड़ा है, अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ा। इस क्रम से कोई भी मुक्त नहीं। तुम ये सोचती रही कि तुम अपनी शक्तियों के बल पर दिव्यता सिद्ध कर दोगी, किंतु केवल शक्तियां होना ही दिव्यता नहीं। शक्तियों का उचित प्रयोग करना, वही दिव्यता है। किसी के प्राण लेना देवत्व नहीं। देवत्व तो किसी को जीवन देने में, किसी को क्षमा करने में, कृपा करने में,